यस बेटा, नेक्स्ट साल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और जिसका केमिकल नेम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है NaOH। तो बेटा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो जिसमें हमारे पास हमने एसिड्स पढ़ लिए, बेस पढ़ लिए और साल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट हम पढ़ रहे हैं। और इंपॉर्टेंट साल्ट में आज जो हम आगे साल्ट पढ़ रहे हैं वो है कास्टिक सोडा। ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NaOH। इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास आता है। ठीक है, तो इसके कुछ हम स्टेप्स पढ़ेंगे जल्दी से। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हमारे पास जो ये कास्टिक सोडा होता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इसका कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कास्टिक सोडा, तो आप बोलोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला तो NaOH बोलोगे। ठीक है, और आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कास्टिक सोडा, तो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप बोलोगे दैट वन इज कास्टिक सोडा। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हमारे पास बात होती है इसकी प्रिपरेशंस की, कि हम NaOH को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो पिछला जब हमने साल्ट पढ़ा था NaCl, तो वहां पर हमने यूजेस ऑफ साल्ट में हमने पढ़ी थी NaCl में कि NaCl इज यूज टू प्रिपेयर द NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम एक्वस NaCl को, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड की जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इसको प्रिपेयर करना हो तो बेटा हम बताते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, यहां लिख रहा हूं दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of NaCl। यहां पर एक चीज और बता रहा हूं बेटा, जो aqueous solution of NaCl, aqueous मतलब NaCl का पानी में डिसॉल्व करना, पानी में जो सोल्यूशन होगा aqueous, हमने पढ़े वो aqueous होते हैं और नॉन aqueous होते हैं, तो उसको हम aqueous solution बोलते हैं। तो aqueous solution ऑफ NaCl को हम ब्राइन, BRINE, वराइन भी बोलते हैं, दैट वन इज आल्सो कॉल्ड वराइन। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमारे पास NaCl जो वो कन्वर्ट हो जाता है NaOH में बाय रिमूवल ऑफ क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसकी मैं अगर रिएक्शंस आपको बताऊं तो रिएक्शंस में आपके पास जैसे आपके पास आता है कि जैसे NaCl जो है दैट इज NaCl। ठीक है, इसको जब हम रिएक्ट करते हैं दैट इज एक्वस NaCl, इसको जब हम H2 वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, तो वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने पर, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, दैट इज ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है दैट इज NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास यहां से आ जाएगा दैट वन इज Cl2, क्लोरीन गैस हमारे पास बाहर की तरफ निकलती है, और साथ में हमारे पास क्लोरीन गैस जो इवॉल्व हो रही है उसको हम ऐसे एरो से शो कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस बाहर की तरफ इवॉल्व होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी अगर हम रिएक्शन को देखें, जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, तो इसको मैं समझाने के लिए अगर रिएक्शन को बताऊं तो हमारे पास रिएक्शन कुछ ऐसी रहती है कि इलेक्ट्रोलिसिस जब इसकी हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, जैसे मैं यहाँ बीकर ले रहा हूँ, एक बीकर में हमारे पास क्या करते हैं कि एक बीकर में हमने जैसे यहाँ पर वाटर ले लिया, दैट इज H2O इसके बीच में हमने डाल दिया। ठीक है, इसके बीच में जैसे ये H2O हमने बीच में डाल दिया। ठीक है, और इसके बीच में हमने NaCl डिसॉल्व कर दिया, तो इस सॉल्यूशंस में हमारे पास NaCl प्लस वाटर H2O इसके बीच में हमने डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो इसके बीच में हम दो इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे, तो मैंने दो इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए इसके बीच में, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे एक इलेक्ट्रोड मैंने ये लगा दिया और एक इलेक्ट्रोड मैंने इसके साथ ये अटैच कर दिया। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोड, और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को मैंने एक बैटरी के साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। एक आ जाएगा आपके पास बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल, तो ऐसे मैंने एक बैटरी इसके साथ लगा दी। ठीक है, तो जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, इसको दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एक आ जाएगा और एक नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास अटैच कर जाता है इसका। ठीक है, तो जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड जो बन रहे हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास आता है एनोड, एक बनता है हमारे पास एनोड और एक बनता है हमारे पास कैथोड। ठीक है, एनोड के ऊपर हम लेंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोलिसिस के लिए और कैथोड के ऊपर लेंगे नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में हमारे पास
पानी में जो हमारे पास जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसके बीच में Na पॉजिटिव आयन बनेंगे और नेगेटिव आयन्स बनेंगे। तो पॉजिटिव आयन जो है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसी रंग से करूँ तो इसको ऐसे कर सकता हूँ कि आपके पास यहाँ पर आयन लिख रहा हूँ कि जैसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो वो एनोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, यहाँ पर इसको थोड़ी सी से बताऊं कि हमारे पास जैसे एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं एनोड की तरफ, ठीक, कैथोड की तरफ, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं एनोड की तरफ, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक आयन जो एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। कैसे? जैसे हमारे पास NaCl की बात करते हैं, NaCl जो वो 2 ट्राइज Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूं और उसी तरह से इसके बीच में एक दूसरा ले रहा हूं मैं H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जो वो हमारे पास बना रहा है H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आपके पास बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक चीज और बेसिक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं कि किसी भी एलिमेंट्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कब आता है बेटा? जब उसके वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दी तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैरी करना, मतलब उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। और जब किसी एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया होता है। तो जब गेन करके उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया होता है तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, क्योंकि उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं NaCl की, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ठीक है। तो NaCl और Cl नेगेटिव में हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि इसका Cl नेगेटिव जो है, दैट इज Cl नेगेटिव कैथोड के ऊपर जाकर, कैथोड के ऊपर, क्योंकि वहां पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो एट कैथोड, मैं यहां पर लिख देता हूं एट कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है, कैथोड के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि यहां पर हमारे पास एट कैथोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। तो कैथोड के ऊपर H पॉजिटिव आयन जो है, H पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड के ऊपर जाएगा H पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन में, ठीक है। और ये हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन गैस बना देगा, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास Cl नेगेटिव आयन एट कैथोड, दूसरी हम बात करें एट एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव आयन जो है, Cl नेगेटिव आयन जिसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो Cl नेगेटिव आयन अपने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास है, उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, ठीक है। और ये क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्लोरीन गैस बना देगा। अब हमारे पास क्योंकि ये H पॉजिटिव जो है, अब दूसरा हमारे पास अगर हम बात करें तो H पॉजिटिव का जो डिस्चार्ज, ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन दोनों डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब इसका चार्ज खत्म हो रहा है कैथोड और एनोड के ऊपर जाके, ठीक है। तो इसका डिस्चार्ज, ये इजिली डिस्चार्ज हो रहे हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू, तो मतलब हमारे पास इसके बीच में Na पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन, तो केवल H पॉजिटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा है और Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में Cl नेगेटिव आयन डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल जो वो कम है, मतलब ये इजिली डिस्चार्ज हो जा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण एनोड और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस लिबरेट कर जाएगी, ठीक है। अब इसके बीच में 2 आयन बच रहे हैं, एक आयन बच रहा है हमारे पास Na पॉजिटिव, ठीक है, और एक बच रहा है इसके ऊपर OH नेगेटिव, एक OH नेगेटिव आयन बच रहा है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और हमारे पास बना देंगे NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, सोडियम क्लोराइड की पानी में डालने पर इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में क्लोरीन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो इसके लिए बस ये याद रखना कि कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड के ऊपर कौन सी होगी। कैथोड के ऊपर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और एनोड के ऊपर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस ऑफ NaCl सोडियम क्लोराइड करने पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। तो दैट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसके अलावा हमारे पास बेटा इसको ये भी मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की जाती है, इसको हम दैट इज दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये भी पेपर में आता है। इस प्रोसेस को हम बेटा क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोला जाता है इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि दैट इज बिकॉज
हमारे पास यहाँ पर क्योंकि एक क्लोरीन बनती है और एक एल्कली बनता है। एल्कली एक ऐसा बेस जो वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड साथ में हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन। क्लोरीन एंड एल्कलीज, ठीक है, एल्कली NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है बेटा। तो दैट वन इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा इसमें, दैट वन इज इट्स यूजेस। हम यूजेस मेन है इसके, एक बार जल्दी से अगर बात कर ले, यूजेस ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कहां पर यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जैसे सोप है, ठीक है, एंड डिटर्जेंट, ठीक है, इनको प्रिपेयर करने के लिए, दैट इज सोप एंड डिटर्जेंट की प्रिपरेशन के लिए हम NaOH का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा NaOH का यूज हम पेपर में, जो पेपर होता है हमारे पास, कागज होता है, ठीक है, तो पेपर बनाने के लिए, फॉर मेकिंग पेपर तैयार करने के लिए भी हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज जो है वो आर्टिफिशियल फाइबर जो होता है, रियॉन्स है, जैसे नाइलॉन्स है, ठीक है, इनको बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, दैट इज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर्स अगर हमें तैयार करने हो, ठीक है, तभी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे यूज इसमें हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बॉक्साइड एल्यूमिनियम का और होता है, ठीक है। तो उससे एल्यूमिनियम को अगर हमें अलग करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, NaOH का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर। यहां पर मैं एक चीज और कर रहा हूं कि और लिख रहा हूं, और क्या होते हैं बेटा, और आर द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। एक ऐसे मिनरल जिसमें से मेटल को अलग किया जा सके, वो हमारे पास और कहलाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एल्यूमिनियम का और जो होता है वो होता है हमारे पास, दैट वन इज बॉक्साइट। तो बेटा ये हमारे पास कुछ एक यूज आते हैं NaOH के, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट दैट वन इज इट्स, अगला हम कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम आपको इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल नेम बच्चों को याद करना होता है कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके यूजेस क्या है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का मैं पहले तो बता दूं कि इसका केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है उसका केमिकल नेम है, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला आता है CaO, दैट वन इज CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रखोगे CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर में सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसकी प्रिपरेशंस, हम कैसे ब्लीचिंग पाउडर तैयार कर सकते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। दैट वन इज इट्स प्रिपरेशंस। तो बेटा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम स्लेक्ड लाइम, यहाँ पर ना कुछ कॉमन नेम, साल्ट के कॉमन नेम याद रखने हैं, ब्लीचिंग पाउडर है, स्लेक्ड लाइम है, क्विक लाइम है, ये सारे याद रखने हैं आपको। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ स्लेक्ड लाइम जो आता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम इसका कॉमन नेम है, ठीक है। तो इसको जब हम इसमें से जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं, इसको में से अगर क्लोरीन गैस पास कर दें, तो क्लोरीन गैस पास करने पर हमारे पास ड्राई स्लेक्ड लाइम जो है उसमें से जब हम क्लोरीन गैस को पास करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। तो दैट वन इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे पास एक ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक दो मेथड और भी है इसकी प्रिपरेशन के लिए। आप सीधा इसकी एक रिएक्शन इसकी मेन याद रख सकते हो, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग
पाउडर हमारे पास आता है। इसकी मेन अगर हम बात करें, दैट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज, दैट वन इज इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो हमारे पास इसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो कलर कैसा होता है और इसकी स्टेट कैसी होती है। तो कलर में भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर किस कलर का होता है। तो बेटा ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, येलो कलर का, दैट इज येलोइश, याद रखोगे, दैट इज येलोइश व्हाइट कलर, दैट इज येलोइश व्हाइट पाउडर, ऐसे लिख देता हूं, दैट इज येलोइश व्हाइट पाउडर होता है ये। ठीक है, येलोइश व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी स्मेल जो है वो क्लोरीन गैस जो होती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की स्मेल जो बिल्कुल एक पंगेंट स्मेल की तरह आपके पास आती है, तो उस तरह की इसकी स्मेल आती है। ठीक है, इसके अलावा इसका नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करें तो रिएक्शन विद एयर या एक्शन विद ऑफ एयर, इसके ऊपर एक्शन ऑफ एयर, ऑफ एयर। ठीक है, अब एयर में आप जानते हो कई तरह की गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसमें ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है। तो जब हमारे पास ये जो ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज CaOCl2, ये जब एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, एयर के साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इसको कार्बोनेट साल्ट में कन्वर्ट कर देती है और वो साल्ट बनाती है कार्बोनेट साल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ से क्लोरीन गैस को निकाल देगी। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा CaCa, दैट वन इज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, और क्लोरीन गैस बाहर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दैट इज द रिएक्शन ऑफ, ये रिएक्शन पूछी जाती है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ एयर ऑन द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करने पर कार्बोनेट कार्बोनेट बना देता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास बन जाएगा इसमें। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसकी सॉलिबिलिटी की बात की जाए तो इसको जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो पानी में डिजोल्व करने पर उसका कलर जो वो दूध की तरह हो जाता है, दूध या कलर में कन्वर्ट हो जाता है ये। ठीक है, क्यों कलर हो जाता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम अनरिएक्टेड इनसोल्यूबल वाटर, अनसोल्यूबल अनरिएक्टेड लाइम। तो उसमें कुछ एक अनरिएक्टेड सब्सटेंस होते हैं, तो दैट इज इट रिएक्ट विद वाटर, हम ऐसे बोल सकते हैं इट डिजोल्व इन वाटर टू गिव मिल्की कलर्स। तो मिल्की कलर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज डिजोल्व इन वाटर गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशंस, डिजोल्व इन वाटर बाय गिविंग ए मिल्की सॉल्यूशंस, एक मिल्की सॉल्यूशंस बन जाता है। ठीक है, उसका दूध या कलर आपके पास आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसकी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो इसकी रिएक्शन दैट इज द रिएक्शन विद, आगे हम अगर रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस में हमारे पास दैट इज रिएक्शन विद एसिड। तो हमारे पास फोर्थ क्या आ जाती है, दैट इज एक्शन विद एसिड, एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस। ठीक है, तो एसिड के साथ इसकी रिएक्शन में देखो, जब हम कैल्शियम ब्लीचिंग पाउडर को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, दैट इज या रिएक्शन लिख रहा हूं, दैट इज CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब हम एसिड लाइक HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करेंगे और इसकी अगर हम इनसफिशिएंट सप्लाई लेते हैं, मतलब एक्सेस में नहीं ले रहे हैं, सफिशिएंट मतलब इनसफिशिएंट मतलब एक लिमिटेड अमाउंट में जब HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास ये बना देगा, दैट इज CaCl2 बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में HClO2। ठीक है, HClO। ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरस एसिड, यहाँ नाम लिख देता हूँ, दैट इज हाइड्रोक्लोरस एसिड, हमारे पास हाइड्रोक्लोरस एसिड बन जाता है इसमें। ठीक है, और साथ में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाता है वहां। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्लोरस एसिड है ये अनस्टेबल होता है बेटा। ठीक है, तो अनस्टेबल मतलब ये क्या करेगा, HClO जो है फिर से डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा और यहां से हमारे पास बना देगा, दैट इज HCl बन जाएगा और एक ऑक्सीजन जो कि एटॉमिक फॉर्म है, जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे, दैट वन इज नेसेंट ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ निकाल देगा। ठीक है, तो नेसेंट ऑक्सीजन आपके पास यहाँ पर बाहर की तरफ निकल जाती है, नेसेंट फॉर्म, इसकी एटॉमिक फॉर्म में ये निकल जाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिएक्शन आपके पास आ जाती है, दैट इज द रिएक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद लिमिटेड सप्लाई ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या एसिड्स, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोक्लोरस एसिड बनाएगा जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है और ये डिकम्पोज होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में और नेसेंट ऑक्सीजन दे देता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस में हमारे पास अगर हम एसिड एक्सेस में लेते हैं, जैसे मेरे पास आ गया कि हमारे पास जैसे Ca, दैट वन इज विद एक्सेस एसिड, इसी के साथ मैं बता सकता हूं कि विद एक्सेस
एसिड को अगर एक्सेस में लिया जाता है तो हमारे पास तब क्या बनेगा, दैट इज CaOCl2, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा एंड दैट विल टेकन इन एक्सेस, इसको अगर मैं एक्सेस में ले रहा हूं, ठीक है, एक्सेस में जब लूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा इसमें, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड बनेगा साथ में, और साथ में H2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और साथ में हमारे पास Cl2 क्लोरीन गैस बाहर की तरफ लिबरेट कर जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दैट इज द रिएक्शंस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद एयर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन आती है और इसकी एसिड के साथ इसकी रिएक्शंस बनती है, ठीक है बेटा। तो इसी में आपके पास ब्लीचिंग पाउडर में नेक्स्ट मेन इसके यूजेस, तो यूजेस के ऊपर भी एक बार नजर लगा लेते हैं कि इसके कहां पर हम ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसकी यूजेस की बात करें तो यूजेस में बेटा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर जो है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्रीज जो होती हैं, उनमें जो वुड पल्प होता है या कॉटन लिनन जो होता है, उनको ब्लीच करने के लिए, उनको कलरिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। तो ब्लीचिंग मैं सीधा लिख रहा हूं इसका, दैट इज ब्लीचिंग, मैं सीधा यहाँ पर लिख रहा हूं ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन और वुड पल्प इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम करते हैं लॉन्ड्रीज में, जैसे ये जो लॉन्ड्री होती है जहां पर हम कपड़े धो जाते हैं, ठीक है, तो कपड़ों को ब्लीच करने के लिए, उनको कलरिंग करने के लिए लॉन्ड्री में इसका यूज किया जाता है। तो इसमें हमारे पास एक यूज आता है, दैट इज इन लॉन्ड्रीज फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, इन लॉन्ड्रीज, वन इज इन, यहाँ पर लिखता LAU, लॉन्ड्री फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ, और ब्लीचिंग क्लॉथ, ठीक है। इसी तरह से ब्लीचिंग पाउडर का यूज जो है वो हमारे पास जो ऊन होती है, उनको अनश्रिंकेबल ऊन को बनाने के लिए, दैट इज फॉर मेकिंग अनश्रिंकेबल, मेकिंग अनश्रिंकेबल वूल, अनश्रिंकेबल वूल्स, ठीक है। इसके अलावा बेटा इसका मेन यूज आप याद रखोगे कि हमारे पास एक क्लोरोफॉर्म की अगर हम प्रिपरेशन करनी, क्लोरोफॉर्म रहती है जिसको हम प्रिपेयर करने के लिए, तो फॉर मेकिंग क्लोरोफॉर्म्स, मेकिंग क्लोरोफॉर्म जिसको हम CHCl3, इसका केमिकल फॉर्मूला ये आपका CH3, तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको ठीक करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, उसको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये कुछ एक 5-4 यूज है जो कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वन इज द कास्टिक सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर, इसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी, ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस पढ़े बेटा, ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।